हेलो फ्रेंड्स, हम अब देखते हैं कि टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के कितने टाइप होते हैं। जिस तरीके से स्ट्रेस का वेरियस टाइप्स होता है, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, बेंडिंग, उसी सब टाइप से हम इसको भी क्लासीफाई कर सकते हैं। बिकॉज टेंसाइल क्या था, इन द डायरेक्शन ऑफ जिधर फोर्स था उसी के डायरेक्शन में था टेंसाइल लोड, बट ये पुलिंग टाइप का था। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, हम स्ट्रेन के बारे में बता चुके हैं आपको क्या होता है। इट इज़ डिफॉर्मेशन पर यूनिट एरिया, या उसको मैथमेटिकली ऐसे बोल सकते हैं कि चेंज इन लेंथ, जो लेंथ में कितना डिफॉर्मेशन हुआ बाय ओरिजिनल लेंथ के रेशियो को हम स्ट्रेन बोलते थे। अब है उसी स्ट्रेन के टाइप में है, इसमें कितने टाइप्स के स्ट्रेन होते हैं। तो उसमें सबसे पहला है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, फिर लैटरल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेन, सब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ये 4 बेसिक टाइप्स के हैं, ठीक है। तो अगर हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के बारे में देखें तो देखिए, अगर कोई हमारा ऑब्जेक्ट है, बॉडी है, ये हमारा कोई ऑब्जेक्ट है, इस पर अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स कैसे लगाए हैं, इधर जिस लेंथ है, देखिए ये लेंथ है, इसी के पैरेलली लगाए हैं। लेंथ जो है, लेंथ के अलोंग हम फोर्स लगाए हैं, ठीक है। लेंथ के अलोंग वाले ये एक्सिस है, इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस, ठीक है। तो इसको इसीलिए नाम दिया गया है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग लगता है, इसलिए लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस के अलोंग डिफॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए हम बताएंगे इसको लॉन्गिट्यूडनल नाम है इसका। बिकॉज यहाँ फोर्स लगाएं, हम अभी दिखाए नहीं कैसे डिफॉर्मेशन हुआ, आपको पता है डिफॉर्मेशन तो होगा ही, फोर्स लगाए हैं यहाँ पे तो डिफॉर्मेशन होगा। तो इसका क्या हो गया, लेंथ चेंज हो गया। पहले इनिशियल लेंथ ये था, अब लेंथ फाइनल ये हो गया। तो लेंथ देखिए, लेंथ तो चेंज दोनों डायरेक्शन में हुआ है। इसका लेंथ का चेंज जो है, ये लॉन्गिट्यूडनल जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उधर हुआ है। हम देखिए परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहे थे क्या, देखिए इसका ब्रेथ जो चेंज हो गया, ये हाइट पहले इतना था, ये घट के इतना हो गया है, ये जो चेंज हुआ है। हम पहले इसमें कोई फोर्स लगा रहे थे क्या, इधर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं क्या, नहीं लगा रहे हैं, फिर भी चेंज हुआ है। बिकॉज ऑटोमेटिकली है ना, किसी चीज़ का, इसका क्या है, वॉल्यूम तो इसका कांस्टेंट है। अब ये अगर इधर एक साइड खींचे, दूसरे साइड लमड़े, अगर एक साइड लमड़ रहा है, दूसरे साइड ऊपर से क्या होगा, इसको एडजस्ट करेगा वहीं से। तो हम को निकालना है स्ट्रेन, फोर्स तो लगाएं लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, और लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का ही स्ट्रेन अगर हम ले, जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगाए हैं उसी डायरेक्शन में कितना लेंथ अब चेंज हो रहा है, जो लेंथ चेंज हुआ है, देखिए यहाँ पे इतना प्लस इतना लेंथ चेंज हुआ है, तो ले, तो उसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिसको हम सिग्मा, ये जो है एप्सिलॉन एल से डिनोट करते हैं, एप्सिलॉन बोलते हैं इसको। तो और उसको ओनली स्ट्रेन रहे तो सिंपली एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। तो डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड बाय ओरिजिनल लेंथ लेते हैं, ओरिजिनल लेंथ लेते हैं जो एल आई था, तो इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसके बाद एक आता है हमारा लैटरल स्ट्रेन। तो लैटरल स्ट्रेन क्या होता है, देखिए जिस तरीके से ये डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड है, तो डिफॉर्मेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ लोड, ये लोड है, इसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या है, ये है, तो इसका अगर हम ले तब इसको बोलेंगे लैटरल स्ट्रेन। चलिए अगर इसी का हमको फार्मूला लिखना है, डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड, डायरेक्शन ऑफ लोड में हम हमारे चेंज हो रहा है, तो चेंज हम हमेशा आपको बताए थे, चेंज सबसे पहले फाइनल फिर इनिशियल बाय इनिशियल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ लिखा हुआ है। देखिए अब टेंशन है कि कंप्रेशन है, लोड पुलिंग है कि पुशिंग है, एक तो वहाँ से आप जज कर सकते हैं। नहीं तो ये अगर निगेटिव आ गया, ये अगर निगेटिव आ रहा है, अगर आपका स्ट्रेन निगेटिव आ रहा है, तो इसका मतलब है कि वो कंप्रेसिव फोर्स है, पुशिंग टाइप फोर्सेस है, वहाँ से भी पता कर सकते हैं आप, ठीक है ना। तो ये किसका है, ये है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का। एक होता है लैटरल स्ट्रेन।
तो इसको कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? इट इज़ जस्ट आप सिंपली चेंज कर लीजिएगा, टाइम जो वीडियो लंबा हो जाता है और अपलोड करने पर ही दिक्कत होता है। उसको लैटरल स्ट्रेन को आप डिफाइन कीजिएगा, इट इज़ द स्ट्रेन विच इज डेवलप्ड इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड। यहाँ बस परपेंडिकुलर लिख लेना है, ये हो जाएगा लैटरल। अगर उसका लिखना है, अगर उसका फार्मूला अगर आपको लिखना है तो इसको हम डिनोट करते हैं, आप सिग्मा डी से भी डिनोट कर सकते हैं, कितना सिग्मा लैटरल डायरेक्टली लिख दिया करते हैं हम लोग, ठीक है। तो सिग्मा डी को कैसे लिख सकते हैं? हमको लेंथ कितना परपेंडिकुलर डायरेक्शन में चाहिए, हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कौन सा लेंथ है? ये वाला लेंथ है। चलिए इसको हम एच से डिनोट करते हैं। हमारे पास एच था इनिशियली, क्या था? एच, हाइट, इसका इनिशियल हाइट एच है, पूरा बॉडी का इसका ऑब्जेक्ट है, हाइट एच है इनिशियल। फाइनल हाइट क्या हो गया? एच फाइनल। हो सकता है आपको नहीं दिख रहा हो, इसलिए हम इसको बड़ा करके लिखते हैं, एच फाइनल, ठीक है, अब दिख रहा होगा, ठीक है। तो अगर हम सिग्मा डी लिखें तो क्या होगा? एच फाइनल माइनस एच इनिशियल बाई एच इनिशियल। तो देखिए एच फाइनल यहाँ पे आपको छोटा है, एच इनिशियल बड़ा है, तो यहाँ से आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा कि ये नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है। क्या होगा? ये नेगेटिव वैल्यू होगा। हम आपको अभी एक बात बोले थे कि नेगेटिव आया तो इसका मतलब समझिएगा कंप्रेसिव, लेकिन वो तब जब लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन है या सिंपल स्ट्रेन है। जो सिंपल स्ट्रेन या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इसी को बोलते हैं, ठीक है। इसको प्राइमरी स्ट्रेन भी बोला जाता है, इसको प्राइमरी स्ट्रेन भी बोला जाता है, एक्सियल स्ट्रेन भी बोला जाता है। समझ में आया? अगर स्ट्रेस जब पढ़ा रहे थे उसमें भी हम ये शायद बोलना भूल गया था, तो आप समझ लीजिएगा, जिससे मेरा पिछला वाला लेक्चर है वीडियो, तो उसमें भी अगर जो स्ट्रेन है, स्ट्रेस जो था टेंसाइल स्ट्रेस, उसको भी प्राइमरी स्ट्रेस बोला जाता है, कंप्रेसिव को सेकेंडरी बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जब लैटरल स्ट्रेन में ये चीज़ वैलिड नहीं है, अगर निगेटिव आ गया तो पुशिंग टाइप का फोर्स होगा। हम बताए थे, नोट में लिख लीजिए, इफ़, लिखिए जल्दी, इन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन इफ वैल्यू इज पॉजिटिव देन द फोर्स इज ऑफ पुलिंग टाइप, एंड इफ द स्ट्रेन इज ऑफ नेगेटिव देन द फोर्स इज ऑफ पुशिंग टाइप। समझ में आया? लेकिन वो चीज़ यहाँ वैलिड नहीं है, बिकॉज ये हम फोर्स किसी और डायरेक्शन में लगा रहे हैं, ये यहाँ पे स्ट्रेन का जो वैल्यू इवेल्युएट कर रहे हैं हम किसी और डायरेक्शन में कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो आपको यहाँ से समझ में आ गया होगा लॉन्गिट्यूडिनल और लैटरल स्ट्रेन क्या होता है। इसका वैल्यू हमेशा निगेटिव ही होता है, बिकॉज अगर सपोज कीजिए अगर हम इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे होते, कितना लोगों को डाउट होता है कि सर हमेशा इसी डायरेक्शन में लेंगे क्या, वर्टिकल डायरेक्शन में? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हम कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है, ये हम फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, ऑलरेडी हम परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगा ही रहे हैं। अगर फोर्स लगा रहे हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तो इसमें बॉडी का डिफॉर्मेशन कैसे होगा? देखिए यहाँ पे इस ढंग से डिफॉर्मेशन होगा बॉडी का, बॉडी ऐसा हो जाएगा, बिकॉज डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड के अलोंग इसका लेंथ बढ़ता है और दूसरे डायरेक्शन में हमेशा लेंथ घटता है। देखिए यहाँ पे जिधर फोर्स लगाए थे उधर लेंथ बढ़ा था, इस डायरेक्शन में घटा था, यहाँ भी देखिए इस डायरेक्शन में लेंथ बढ़ रहा है, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं लेंथ बढ़ा, और ये वाला पार्ट यहाँ पे खैर इसका हाइट है, ठीक है, हाइट इसका बढ़ा बिकॉज हाइट वाले डायरेक्शन में परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लगाए हैं, लेंथ इसका घटा। तो ये लैटरल और लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन के बारे में हम अभी आपको बताए हैं। इसके बाद है शियर स्ट्रेन। इसलिए हम यहाँ पे एक नोट करके लिख देते, आप ये लोग वीडियो पॉज करके ये लिख लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। हम यहाँ पे एक नोट लिखते हैं, यहाँ पे सिग्मा डी डायरेक्टली लिख दिया। अगर इसका जो बेन अगर फार्मूला लिखना है तो यहाँ पे बता दिए थे, यहाँ पे डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ लोड लिखे हैं, यहाँ डिफॉर्मेशन इन द डायरेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, सेम यही चीज़ चिपका देना है, बस परपेंडिकुलर ऐड कर देना है, ठीक है। और एक नोट है जो कि हम नोट इसको इरेज करके यहाँ पे लिख देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। नोट यही है कि जो लैटरल स्ट्रेन जो होता है ये वैल्यू क्या होता है, निगेटिव कब, चलिए बता देते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, लिख लीजिएगा ऐसे।
नेगेटिव कब होगा ये, जब जो फोर्स है वो पुलिंग टाइप का है, तब इसका वैल्यू क्या होगा, नेगेटिव। लेकिन यही अगर पुश टाइप का फोर्स रहता, ये जो है फोर्स पुशिंग टाइप का रहता, तो लैटरल स्ट्रेन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव कब होगा, जब पुशिंग टाइप का फोर्स होगा, यानी कंप्रेसिव फोर्स होगा। और निगेटिव कब होगा, जब ये पुलिंग टाइप का यानी टेंसाइल फोर्स होगा। समझ में आएगा, यही हमको नोट्स में लिखना था। चलिए ऐसे हम यहाँ आप लिख लीजिएगा, ठीक है। शियर स्ट्रेन के बारे में अब हम देखते हैं। देखिए, अगर सबसे पहले हम इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द चेंज इन द राइट एंगल ऑफ द एलिमेंट या बॉडी, जो बॉडी है, मेजर्ड इन रेडियन एंड इट इज़ डायमेंशनलेस। इसको रेडियन में मेजर किया जाता है और ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होता है। स्ट्रेन हम ऑलरेडी बता चुके हैं, कोई सा भी स्ट्रेन रहे डायमेंशनलेस होगा, कोई सा भी स्ट्रेस रहे उसका हमेशा यूनिट पास्कल होगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा, ठीक है। तो इसको हम डिफाइन तो देख लिया आप, इट इज डिफाइन द चेंज इन राइट एंगल। तो राइट एंगल कैसे, आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, परपेंडिकुलर। ये सरफेस है तो इसका जो परपेंडिकुलर होगा तो ये है राइट एंगल। तो ये बोलता है चेंज इन द राइट एंगल। ये जो राइट एंगल है, ये जो परपेंडिकुलर है, इसमें जितना चेंज हो रहा है, ये जो परपेंडिकुलर है उसी को बोलते हैं शियर स्ट्रेन। तो कैसे चेंज होगा, जैसे देखिए यहाँ पे अगर हम फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी क्या, ये फिक्स तो नीचे से है, तो बॉडी क्या डिफॉर्मेबल बॉडी है, ऑलरेडी हम बता चुके हैं आपको। इससे 100 में हमेशा ध्यान रखने का, डिफॉर्मेबल बॉडी होता है, डिफॉर्मेबल होता है। तो हम फोर्स लगाए हैं तो इसके जो डायमेंशन में चेंज होगा, ये देखिए, ये इसका राइट एंगल इनिशियल था, ये जिसका सरफेस है बॉडी का, ठीक है। तो ये जो हम फोर्स लगाए हैं तो इससे चलिए इसका डायमेंशन दे देते हैं, ABCD इसका डायमेंशन है। अब A यहाँ है, सॉरी A यहाँ है, B यहाँ है, C है और ये D है। इसका जो है यही है बॉडी। अगर हम यहाँ पे फोर्स लगाए हैं तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, डिस्टॉर्ट होकर बॉडी का यूँ ये वाला जो है AD, ये यहाँ D डैश पे आ जाएगा और ये जितना लेंथ है DC, तो इतना ही D डैश C डैश, ये तो ऐसा ही रहेगा। फिर ये C डैश, देखिए पहले बॉडी कहाँ था, यहाँ पे था, इसका इतना ही क्या हुआ, ये चेंज हो गया, D बाई D डैश, इसका डायमेंशन चेंज हो गया। इसका लेंथ इनिशियल क्या था, अगर ये वाले लेंथ की बात करें तो LI, देखिए उसमें ये लेंथ लिया करते थे। देखिए यहाँ पे शियर स्ट्रेन में ये वाला लिया करेंगे, ठीक है। मतलब जो लोड लगा रहे हैं उसका परपेंडिकुलर वाला, परपेंडिकुलर डायमेंशन लेना है। अब इसको लेंथ से डिनोट कीजिए, हाइट से डिनोट कीजिए, ये तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो नोटेशन का डिफरेंस है, ध्यान रखने वाली बात है। लेकिन ये वाला है, इसका जो चेंज हुआ कितना हुआ, इतना, तो इट इज़ चेंज इन द राइट एंगल। तो चेंज कितना हुआ है, ये वाला चेंज हुआ है, इसी को फाई से डिनोट करते हैं। ये जो राइट एंगल है इसमें जो चेंज हो गया है, इतना ही वाला पार्ट ये चेंज हुआ है। ये तो आपको समझ में आया शियर स्ट्रेन क्या होता है, ये जो चेंज हुआ है उतना वही होता है। अगर आप हम इसको डिनोट करना चाहें, टेन फाई क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर क्या है, D डैश, D डैश, बेस क्या है, AD, ठीक है। आपको पता है फॉर वेरी स्मॉल एंगल, ध्यान रखिएगा, बहुत लोगों को पता भी नहीं रहता है। त्रिकोणमिति पढ़े हैं ना, तो आप कैलकुलेटर में जाकर दीजिए, 1 डिग्री का वैल्यू निकालिए, क्या आएगा, अराउंड 1 क्या ऐसा आएगा। अब डालिए कैलकुलेटर में 10 1 डिग्री 2 डिग्री, सबके वैल्यू सेम, 1 डिग्री डालिएगा तो अराउंड 1 डिग्री ही आएगा, 2 डिग्री 10 2 डिग्री डालिएगा अराउंड 2 डिग्री ही आएगा। तो मतलब फॉर वेरी स्मॉल एंगल tan phi = 5। तो अब यहाँ से हम tan phi = इतना है, तो tan phi को क्या लिख सकते हैं, phi = D डैश क्या है, इसका जो चेंज इन लेंथ है, जैसे मानिए चेंज इन लेंथ सपोज कीजिए x हुआ है, मान लेते हैं हम x, इसका इनिशियल लेंथ LI, ये जो है LI, यहाँ से यहाँ तक LI, तो ये क्या हो गया, स्ट्रेन क्या हो गया,
फाई। समझ में आया आपको फ्रेंड? फाई क्या है? यही है शियर स्ट्रेन। अगर शियर स्ट्रेन आपको निकालने का आए तो सिंपली आप ऐसे निकाल सकते हैं। और ये तो डायमेंशनलेस होता है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज़ और बताइए, इसमें क्या, ये कौन सा मेजरमेंट है? ये चेंज इन द राइट एंगल, राइट एंगल था इसको, ये एंगुलर मेजरमेंट है, एंगुलर। शियर स्ट्रेन क्या होता है? एंगुलर मेजरमेंट होता है। याद रखने वाली बात है, शियर स्ट्रेन क्या होता है? एंगुलर मेजरमेंट होता है। शियर स्ट्रेन का वैल्यू ऑफ डायरेक्ट, ये क्या था? एक्स क्या था? चेंज इन लेंथ। कौन सा लेंथ? परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऐसा नहीं कि ये वाले लेंथ में चेंज है। ये देखिए एंगुलर, परपेंडिकुलर वाला ये जो है इसका एंगुलर मूवमेंट है। ये चेंज इन लेंथ बोल सकते हैं, इसको एंगुलर मूवमेंट बोलिए, ज़्यादा अच्छा है। ये एंगुलर चेंज पर वेरी वेरी स्मॉल एंगल है, जिसकी वजह से ये वैल्यू ज़्यादा आपको डिफ्रेंशिएट में पता नहीं चलेगा। तो ये आपका शियर स्ट्रेन हो गया। टाइप्स ऑफ स्ट्रेन के बारे में बता दिए आपको। ठीक है, चलिए, थैंक यू।